नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 पांचवी कक्षा का हिंदी व्याकरण। चैप्टर 10 में है अभिकारी शब्द। तो अभिकारी शब्द किसे कहते हैं ये बुक की मदद से मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर है कुछ वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कुछ वाक्य है। यहाँ पर पेड़ के ऊपर घोंसला है, आज समर्थ और शोभित अलमारी में कपड़े रखे हैं। उसके बाद में उफ कितनी गर्मी है। तो ये जो रंगीन शब्द देख रहे हैं आप लोग, ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द के ऊपर आज और उफ में लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसमें जो वाक्य है, जैसे कि यहाँ पर है एक वाक्य, जैसे कि मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, पेड़ के ऊपर घोंसला है। पेड़ के ऊपर घोंसला है। आज समर्थ और शोभित अलमारी में कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। के ऊपर उफ। ये जो दो वाक्य में यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उसके नीचे में अंडरलाइन किया, इसको आप लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है कि के ऊपर और उफ में लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें लिंग वचन काल में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसमें परिवर्तन नहीं है, ऐसे शब्दों को अभिकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारी या अव्यय शब्द हम लोग इसको कहते हैं। यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण हैं। चीता तेज दौड़ता है, चीता तेज दौड़ता है। उसके बाद में आज मैच होगी, आज मैच होगी। वाह बारिश हो गई, वाह बारिश हो गई। मीठा कम खाओ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर मैं कुछ वाक्य लिखा हूँ। यहाँ पर तो जो वाक्य यहाँ पर है, तेज, फिर है आज, वह, कम। ये जो अंडरलाइन किया हूँ, यानी जो शब्द लिखे गए उसके नीचे में जिसको मैं रेखांकित किया हूँ, तो वो शब्द क्या है कि यहाँ पर जिन शब्दों में लिंग वचन काल, यानी इसमें लिंग वचन काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी लिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, काल में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वचन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्द है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। तो अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, हम जिन शब्दों के लिंग वचन काल और लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द, ठीक है। तो अभिकारी शब्द हम लोग किसे कहते हैं, जिन शब्दों के लिंग वचन काल कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अभिकारी या अव्यय शब्द कहते हैं।
तो अभिकारी शब्द हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों के लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग वचन और काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अभिकारी या अव्यय शब्द। जैसे कि यहाँ पर है तेज, आज, वह, कम, उफ, के ऊपर, ये सब किसमें आएगा? अभिकारी शब्द में आता है। ठीक है, अभिकारी शब्द के भेद, अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। देखो अब इसके बाद में अभिकारी शब्द के मैं भेद बताने जा रहा हूँ। अभिकारी शब्द के यहाँ पर है 4 भेद हैं। अभिकारी शब्द के यहाँ पर 4 भेद किए हैं, जिसके 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे हम लोग यहाँ पर अभिकारी शब्द के 4 प्रकार के हैं। उसमें से हम लोग सबसे पहले क्रिया विशेषण को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि क्रिया विशेषण का देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, ये जो क्रिया विशेषण है इसमें क्या नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, यहाँ पर लिखे, लाइन से ऊपर चढ़ो, तुम कम खाते हो, पहिया तेजी से झूल रहा है। तो यहाँ पर कहाँ चढ़े? ऊपर में। प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कहाँ चढ़े, तो ऊपर। ठीक है, कितना खाता है? कम। फिर कैसे झूल रहा है? तेजी से। तो इन वाक्यों में क्रिया शब्द हैं चढ़ो, खाता, झूल रहा है, ऊपर, कम और तेजी से क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जितने शब्द हैं क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जो रंगीन शब्द है ना, वो क्या बता रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं क्रिया कब हुई यानी कि ये समय बता रहे हैं। कहाँ हुई का मतलब क्या बता रहे हैं? यहाँ पर स्थान बता रहे हैं। कैसे हुई ये क्या बता रहे हैं कि रीति और तरीका बता रहे हैं। कितनी हुई? परिमाण या मात्रा बता रहे हैं। कब हुई? अभी, कल, परसों, आज। तो ये समय बता रहा है। कहाँ हुई? इधर, उधर, फिर यहाँ, वहाँ, कैसे, ये सब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्रिया का समय, यहाँ पर क्रिया का समय जो है, यहाँ पर मैं आज मेला देखने जाऊंगी। तो यहाँ पर आज जो है, ये यहाँ पर आज यहाँ पर लिखा है, ये समय बता रहा है। ठीक है, कल मैंने कार्टून फिल्म देखी। तो यहाँ पर कल भी क्या बता रहा है कि यहाँ पर समय बता रहा है, क्रिया का समय बता रहे हैं। यहाँ पर शैलेजा दोपहर को घर आई। तो यहाँ पर दोपहर जो है वो क्या बता रहा है कि क्रिया का समय बता रहा है। क्रिया का स्थान यहाँ पर बता रहा है। फिर देखो यहाँ सारे बच्चे नीचे बैठ गए। तो ये नीचे क्या है? स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर सड़क पार करने के पहले दाएं बाएं देखो। तो ये दाएं बाएं क्या है? स्थान बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मनोहर इधर आओ। इधर जो है वो क्या है? स्थान है। ठीक है, उसके बाद में क्रिया का तरीका, यानी कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो ये तरीका बता रहा है, क्रिया का तरीका। ठीक है, मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पर जो तेज है वो क्या बता रहा है कि तरीका बता रहा है। जल्दी जल्दी मत खाओ। तो क्रिया का तरीका बता रहे हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद में है आज खूब बारिश हुई। आज खूब बारिश हुई। तो यहाँ पर क्रिया का परिणाम बता रहा है कि कितना बारिश हुआ, कितना बारिश हुई। तो यहाँ पर खूब। ठीक है, मुझे जरा सी चीनी दे दो। तो ये परिमाण बता रहा है कि क्रिया का परिमाण बता रहा है कि जरा सी, यानी ये परिमाण है थोड़ा सा या ज़्यादा। वरुण ने थोड़ा सा शरबत पी लिया। तो ये थोड़ा सा जो है वो क्या है? क्रिया का परिमाण बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम लोग? एक क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अभिकारी शब्द के 4 भेद में से एक भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में दूसरा भेद है
दूसरा जो भेद है वो है संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। सेकंड नंबर पे संबंध बोधक। संबंध बोधक, ठीक है। संबंध बोधक हम लोग किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर छत्ते के अंदर शहर है, यानी कि एक दूसरे का संबंध बताने वाले। छत्ते और शहर दोनों के बीच में जो है कौन सा शब्द लिखा है? के अंदर। उसके बाद में छत्ते के बाहर मक्खियाँ हैं, फिर छत्ते के ऊपर पत्ते हैं। यहाँ के अंदर, के बाहर, के ऊपर सब आए हैं। कहाँ आए हैं? ये शब्द छत्ते संज्ञा के साथ आए हैं और शहद, मक्खियाँ तथा पत्ते से संबंध बता रहे हैं। के अंदर, के बाहर, के ऊपर संबंध बोधक शब्द है। तो यहाँ पर जितना भी कलरफुल वाला शब्द देखे, जैसे कि रंगीन शब्द के अंदर, के बाहर, के ऊपर, तो ये जो रंगीन शब्द है वो क्या है कि संबंध बता रहे हैं, यानी एक दूसरे शब्द के संबंध बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक वाक्य संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है संबंध बोधक शब्दों के अन्य उदाहरण। मेज के ऊपर घुंघरू रखे हैं। किसके ऊपर में है घुंघरू? मेज के ऊपर में, यानी मेज और घुंघरू के ऊपर में, यानी दोनों के बीच में क्या होता है? संबंध। ठीक है। घुंघरू के पास बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर के पास, ये दोनों के संबंध बता रहे हैं, यानी बीच में लग रहे हैं जो सब, वो क्या है कि संबंध होता है। मेज के नीचे मुर्गी बैठी है। मेज और मुर्गी दोनों के नीचे, यानी दोनों के मेज और मुर्गी के संबंध बताने वाले शब्द को क्या हम बोलते हैं? यहाँ पर संबंध बोलते हैं। उसके बाद में बिल्ली के सामने चूहा है। बिल्ली और चूहा के बीच में जो संबंध बता रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग संबंध बोलते हैं। के सामने बिल्ली, के सामने चूहा बैठा है, चूहा है, तो ये संबंध बता रहे हैं। ठीक है। तो कुछ और संबंध बोधक शब्द हैं। के बाहर, के नीचे, के ऊपर, के कारण, के सामने, की तरफ, के अंदर, के आगे, के विपरीत, की और, के पास, के साथ आदि। तो ये सब क्या है? संबंध बोधक शब्द। हमें जाना संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताने वाले शब्द को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है। तो संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं हम लोग? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताने वाले शब्द को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है। तो संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध, वाक्य जो रहते हैं उनके अन्य शब्द के साथ उनका संबंध बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग समुच्चय बोधक। थर्ड नंबर में क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द क्या है? चंदा और मनीष छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चंदा ने मनीष से कहा कि तुम मुझे खोजना। मनीष ने चंदा को बहुत खोजा लेकिन वहां नहीं मिली। चंदा पेड़ के पीछे जाकर छिप गई थी, इसलिए मनीष उसे देख नहीं पाया। दोनों घर के अंदर भागे क्योंकि बारिश आ गई थी।
ना तो चंदा जीती और ना ही मनीष। यहाँ और की, लेकिन, इसलिए, क्योंकि दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने शब्द हैं जैसे कि चंदा और मनीष, जैसे कि यहाँ पर और दो शब्द को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है और, ये क्या करता है, दो शब्द को जोड़ता है। और क्या क्या दो शब्द को जोड़ता है, की भी दो शब्द को जोड़ता है। और यहाँ पर क्या दिया है, इसलिए, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, लेकिन, क्योंकि। तो ये सब क्या है, दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये दो शब्द को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, समुच्चयबोधक या योजक शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चयबोधक शब्द किसे कहते हैं हम लोग, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चयबोधक शब्द हम लोग किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्द या वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं समुच्चयबोधक के बाद में आते हैं हम लोग, तो इनके बारे में आप लोग कुछ बता देना। समुच्चयबोधक के और लगा करके यहाँ पर जैसे कि दो शब्द को जोड़ता है, कौन कौन से, देखो, मैंने सेब खरीदे और करिश्मा ने केले खरीदे, यानी यहाँ पर दो सेंटेंस है, उसको जोड़ करके जो शब्द लिखे हैं, तो जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चयबोधक शब्द। तुमने सेब और केले खरीदे, यानी दो शब्द को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। फिर की है, मैंने कहा था कि आंधी आएगी, बच्चों ने बताया कि वे बारिश में भीगे। तो ये शब्द, जितना भी शब्द है ना, वो क्या करने की, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति शब्द के चार प्रकार के भेद इसमें से है, लास्ट है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, संजय और मीरा किताबें खरीदने बाजार गए, बाजार में कूड़े का ढेर था, दोनों को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा। तो यहाँ पर है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आपस में वार्तालाप चल रहा है। संजय, यानी यहाँ पर संजय और मीरा दोनों कहाँ पर गए, किताब खरीदने के लिए बाजार गए। ठीक है, कौन कौन, संजय और मीरा। उसमें बाजार में कूड़े का ढेर था, लेकिन बाजार जैसे जा रहे थे हम लोग, वहाँ पर क्या था, कूड़े का ढेर, दोनों को यहाँ देखकर बहुत क्या लगा, बुरा लगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोले, संजय जो था, यहाँ पर संजय है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर संजय, और ये कौन है, मीरा है। ठीक है, तो संजय पहले बोल रहा है कि छी छी कितनी गंदगी है। फिर मीरा, ओह बदबू से हम परेशान हैं। फिर संजय बोल रहा है, अरे ध्यान से चलो, रास्ते में केले के छिलके पड़े हैं। तो ये आपस में वार्तालाप करे, छी छी, ओह, अरे। तो ये क्या है, विस्मयबोधक शब्द है। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक शब्द सबसे पहले लिखते हैं, वाक्य के पहले लिखते हैं। फिर यहाँ पर है और कुछ वाक्य में बता रहा हूँ आपको। दोनों चलते चलते थोड़ी दूर निकल जाते हैं। फिर मीरा, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ पर वाह दिया है। फिर संजय, काश सभी जगह ऐसे ही होता। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि संजय और मीरा की बातचीत में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो उनके दुख, घृणा, खुशी, आश्चर्य, इच्छा आदि भावों को प्रकट करते हैं। ये शब्द छी, ओह, शाबाश, उफ, अरे, वाह, काश
ये विस्मयादि शब्द है, इनके साथ लगे चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो जो विस्मयादि बोधक है उसका चिन्ह कैसा है, ये ऊपर में लाइन कुछ कैसे नीचे बिंदु देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और ये विस्मयादि बोधक कहाँ कहाँ लगते हैं, जैसे कि घृणा है और शोक है, और घृणा, शोक, दुख, खुशी, आश्चर्य, इच्छा आदि प्रकट करने जहाँ पर प्रकट होता है तो वहां पर सबसे पहले में वाक्य के पहले सबसे पहले में विस्मयादि बोधक शब्द लगते हैं, ठीक है। जैसे कि वाह, एक वाक्य आप लोग को बता दे रहा हूं मैं, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितने सुंदर फूल खिले हैं। वाह, यानी यहाँ पर खुशी का महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो वाह के बाद में जो चिन्ह लगे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या जाना है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अभिकारी शब्द किसे कहते हैं उसको जाने, अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाने, फिर एक एक करके मैं आप लोग को बता दिया कि कौन कौन सा क्या क्या अभिकारी शब्द है। तो ये जो विस्मयादि बोधक शब्द है उसमें से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो शब्द दुख, घृणा, खुशी, आश्चर्य, इच्छा आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। क्या क्या, दुख, घृणा, खुशी, आश्चर्य, इच्छा आदि भाव को, यानी इतने सब सारे के भाव को प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये जो मैं बताया आपको, तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द लिखने के बाद हम लोग ये चिन्ह लगाते हैं, तो इसको हम लोग क्या चिन्ह कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो चिन्ह है वाक्य के प्रारंभ, यानी एक शब्द लिखने के बाद वाक्य के प्रारंभ, ये जो वाक्य है ना, तो एक शब्द लिखने के बाद भी ये चिन्ह प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, अभिकारी शब्द, आप लोग का चैप्टर 10 अभिकारी शब्द पूरा समाप्त हो गया। आप लोग इसमें से जो आप लोग को समझ में आएगा तो अभिकारी शब्द को अपने चैप्टर बुक निकाल के चैप्टर देख करके अच्छे से एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो समझ में आएगा आप लोग को जब स्कूल खुलेगा, खुलने के बाद में आप लोग मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।